ज्ञानशक्तिधारा, स्कांदावली, इकालियाना, सुंदरा, देवासेना, कार्तिकिया नमू। ये सब क्यों हो रहा है? ये इशिता के भगवान से मैं इनकी और माता रानी की दोनों की पूजा कर रही हूँ। मैं इनसे प्रार्थना कर रही हूँ, दोनों मिलके मेरे इशिता की रक्षा करें। वो वाहियात निधि और अशोक, वो हमसे रूही को दूर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने बड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये दोनों मिलके इशिता की रक्षा करें तो शायद हमारी इशिता छेती छेती घर आ जाए। तुम भी हाथ जोड़ो। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। मेरे यीशु को मेरे पास वापस ला दो, उसको कुछ मत होने देना। मैं तुम्हारा जगराता करूंगी, मैं भोग चढ़ाऊंगी। देखो ना वंदु, तुमको याद है ना वो पंजाबी वाली बोलती है कि जगराता करने से वो सबके प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। तो मैं जगराता करूंगी, मैं माता रानी का जगराता करूंगी। अयो माता रानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, बस मेरे यीशु की रक्षा करना। अम्मा बस अम्मा, ईशु वापस आ जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। भाई भी बस रूही का वेट करना होगा, वही बता पाएगा कि अशोक का रिएक्शन क्या था इस सब के बाद। मणि को कहना कि हमें कांटेक्ट ना करे, जो भी बात करे रूमी से करे एंड अशोक की कॉल लॉग की डिटेल निकाल ले। रमन, कुछ पता लगा पुत्र? कॉन्फ्रेंस तो हो गई है वहां, लेकिन वहां से कुछ पता नहीं चल पाया। डिटेक्टिव का फोन था, क्या कहा उसने? भाई नंबर नहीं ट्रेस हो पाया। I knew it, वो फोन। लेकिन भाई एक बहुत बड़ा क्लू मिला है। क्या? जो हमने उसे नंबर दिया था, उससे उसने एक इंसान का नाम निकाला है जिसके पास वही एक ब्लू वैन रजिस्टर्ड है जो आपने देखी थी। वैन की डिटेल्स कुछ एक सेकंड भेज रहा है, मैंने उसे बोला है फटाफट भेज। कौन? आगे ये रही, यही ब्लू वैन थी ना? TL02ST 1256। हाँ बिल्कुल यही तो वैन थी। एक मिनट, नंबर रिपीट करो। TL02ST 1256। भैया इसमें बोरी में क्या? अरे मैडम अपना काम करो ना। रमन, इसी वैन से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक बोरी थी जो हिल रही थी, जैसे कि उसमें कोई एनिमल या कोई इंसान हो। बंधु एक्सीडेंट कहाँ हुआ? हमें वहां से क्लू मिल सकता है? हाँ मुझे याद है वो जगह। बंधु ये रोनी का फोन, चलो हमारे साथ। इशिता बोरी में बनती है। अशोक रूमी नहीं है यहाँ? आई थॉट तुम्हारा पार्टनर है वो। हाँ पार्टनर तो है मेरा, लेकिन अच्छा ही है वो मेरे साथ नहीं रहता। तुम्हें पता होगा कि रूही के चक्कर में आजकल रमन के साथ रहता हूँ। हाँ। अब अशोक ईशु को लेकर बहुत परेशान हूं मैं। इन सब के चक्कर में वो फंस गई है। रमन को उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी। मनी आई फील वेरी सैड फॉर यू, बट अब कोई क्या कर सकता है यार। लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। सॉरी। वैसे मनी, अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कटिंग कर पाए तो प्रॉफिट्स हो सकते हैं। हाँ आई एग्री विद यू। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन प्रोजेक्ट गुड़गांव में है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या आई अंडरस्टैंड। ये बार बार कौन फोन कर रहा है? बात कर लो। No, it's not important. It's okay. Are you sure? Yeah. And you know what, मैं फोन कुछ देर के लिए बंद ही कर देता हूँ। It's such a nuisance, I tell you. That's better. अशोक, Hi, Nidhi. How are you? अशोक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सो Oh, excuse me. Sure. ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे यार, एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिला है, उसमें पार्टनर है मेरा।
और जानते हो, ये प्रोजेक्ट मैंने रमन से छीन कर लिया। अशोक कुछ भी है, मुझे कुछ 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 ठीक नहीं लग रहा है कि ये भल्ला फैमिली क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तुम्हें पता है शगुन आई थी, मुझसे हाथ मिलाना चाहती थी, बोल रही थी मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, प्लीज मैं तुम्हारी तरफ आना चाहती हूँ। वो रमन इशिता के पीछे पड़ा रहता है, इशिता ये इशिता वो। Listen, और अब ये आदमी यहाँ पे तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए आया हुआ है। थोड़ा दिमाग से सोचो, ये भल्ला फैमिली कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, हम टेलिंग यू, ये हमें फंसाने के चक्कर में है। कुछ नहीं करेगी निधि। आई एम श्योर कि शगुन तुमसे मिलने आई थी क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका है कि जो आप बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। और मुझे तो वैसे ही पता था कि एक ना एक दिन वो हमारे पास चलकर जरूर आएगी। और रही इसकी बात, ये मनी की बात, इसकी तो मैंने ऐसी इंसल्ट होते हुए देखी है। रमन ने क्या इंसल्ट किया इसे। सो रिलैक्स, नाउ इफ यू डोंट माइंड, I've got back. Mail successfully sent. Great. हाँ तो मनी, क्या डिस्कस कर रहे थे यार? हाँ वो ये लिस्ट चेक कर रहे थे हम लोग। हाँ मेरा वेंडर एंड मनी, इसके लिए सॉरी है। हाँ इट्स ओके। अब मैं समझा बार बार तुम्हें कौन फोन कर रहा था। आई जस्ट होप मीर जल्दी से ये मेल देख ले और इस डेटा से कोई क्लू मिल जाए। का आर यू श्योर कि वो वही वैन थी और वही नंबर है? रोमी वही नंबर था, देख लो तुम। वो एरिया छान लिया कुछ? कोई क्लू नहीं, मेरी पूरा एरिया सर्च कर लिया हमने। रोमी लैपटॉप ला। क्या हुआ भाई? मनी शायद अशोक के साथ है, उसने मुझे एक मेल भेजा है जो खाली लैपटॉप में खुल सकता है। लैपटॉप ला जल्दी। भाई ये तो अशोक की कॉल डिटेल्स और उसकी मैसेजेस है। एक्सीलेंट, इससे हमें पता चल जाएगा कि अशोक ने किडनैपर से बात की भी थी या नहीं। एग्जैक्टली, ये देख, जिस दिन इशिता किडनैप हुई थी उस दिन अशोक ने इस नंबर पे 16 बार कॉल किया है। तो होना हो ये किडनैपर का नंबर हो सकता है, राइट? इस नंबर पे फोन लगा। जी भाई। क्या हुआ? भाई स्विच ऑफ है। तो 100% किडनैपर का नंबर है। नंबर किसका है, डिटेल निकाल। भाई लेकिन भाभी ने जिस नंबर से हमें फोन किया था वो नंबर डिफरेंट था और ये नंबर डिफरेंट है। पर एक ही किडनैपर थोड़ी पूरी टीम हो सकती है ना। मैं अनिल से बात करता हूँ, उसका एक क्लाइंट है जो टेलीकॉम कंपनी में हाई पोस्ट पे, शायद वो हमारी मदद कर दे। भाई प्लीज रुकिए, हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन गलत डायरेक्शन में जा रही है भाई। मतलब? भाई मनी ने जो कॉल लॉग फॉरवर्ड किया था ईमेल पे वो मैंने भी देखा और मुझे भी यही लगा, लेकिन बाद में मुझे रुपेश का फोन आया। बाय द वे ये रुपेश है, ये वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जिसको मैंने अशोक और निधि पे निगरानी रखने के लिए बोला था। और बाकी की डिटेल्स रुपेश प्लीज बताओ। सर मैंने अशोक के कुक को कुछ पैसे खिलाए हैं। उसने मेरे ही कहने पे अशोक के घर में कुछ माइक्स एंड कैमरास फिट किए हैं और मैंने उसको बोला था कि उसके घर की कुछ रिकॉर्डिंग्स मेरे को सेंड करते रहना। उसने अभी मेरे को एक रिकॉर्डिंग सेंड की है, जिसको देखते ही मैंने मीर सर को इन्फॉर्म किया। अगर आप भी रिकॉर्डिंग देख लें तो अंदाजा हो जाएगा कि चल क्या रहा है। क्या हुआ? साहब माफ कर दीजिए, हमसे एक और गलती हो गई। रूही की जगह इशिता को उठा लिया है क्योंकि उन दोनों ने सेम रंग की साड़ी पहनी थी। हाँ और मैंने तुमसे कहा था कि ठीक है हमें इशिता भी चलेगी, लेकिन अब बताओ गलती क्या किया तुमने? साहब वो हम उस औरत को छुपाने के लिए गोडाउन ले जा रहे थे, उसी वक्त कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। पता नहीं कौन थे साहब, पर बहुत तैयारी के साथ आए थे। अचानक हमला हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए और वो गुंडे उस औरत को लेकर चले गए। अशोक, इशिता हमारे हाथ से निकल गई। उसे कौन से गुंडे लेके जा सकते हैं, पूछो तो सही। कहाँ चली गई? तुमने देखा कौन थे वो? पता नहीं साहब, हम भी वही पता लगा रहे हैं। अच्छा शट अप नाउ। अब हम क्या करेंगे? इशिता को कोई और लेके चला गया। अरे इशिता हमारे हाथ से निकल गई यार, तुम कहाँ गई होगी? अरे उसे और कौन लेके जा सकता है? तुम्हारी प्लानिंग थी ना सारी की सारी, किसी और के हाथ में आ गई। शिट। निधि दिस इज एपिक। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिस इज एपिक। हाँ? अरे सब कुछ गड़बड़ हो गया, हमारी पूरी प्लानिंग फ्लॉप हो गई। कौन लेके चला गया उसको? ताली बजा रहे हो यहाँ पे खड़े होके? देखो निधि, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि रूही की जगह इशिता किडनैप हो। चलो मैं मानता हूँ कि हमारे जाल से वो निकल गई, लेकिन किसी दूसरे किडनैपर के जाल में वो फंस गई है। सोचो निधि, कोई तो है जिसने हमसे इशिता को किडनैप कर लिया और ऑब्वियसली इशिता को किडनैप करने का जो इल्जाम है वो हम पर ही आएगा और रमन जी जान लगा देगा इशिता को ढूंढने के लिए। और इतने में जो असली किडनैपर है उसको बहुत वक्त मिल जाएगा। यहाँ रमन हमको तोड़ने में लग जाएगा और वहाँ असली किडनैपर हो सकता है उसका काम तमाम कर दे। ये भी हो सकता है उसका मर्डर कर दे।
मतलब इशिता निधि और अशोक के पास नहीं है। किसी और ने उसे वहां से किडनैप। लेकिन भाभी का और कौन दुश्मन हो सकता है? मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। भाई प्लीज क्या कर रहे हो आप? पुलिस के पास नहीं जा सकते। अगर आप पुलिस के पास गए तो इशिता भाभी की जान को खतरा हो सकता है। हमें कोई और रास्ता सोचने का प्लीज। नहीं भाई आप नहीं जा सकते। ये वक्त सही नहीं होगा। हमें किडनैपर्स का फोन आया था ना, कहीं वो इशू को कुछ करना बैठे। नहीं, इशू को लेकर हम कोई चांस नहीं ले सकते। अरे हो सकता है कि वो लोग हम पे नजर रखें। देख तुम अभी मत जाओ। अरे वो मर जाएगी। मेरी बात तो समझिए। तुम इस तरह पैनिक करोगे तो हमारा क्या होगा? हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। तुम क्या इशिता का मरा हुआ मुंह देखना चाहते हो? हाँ? साथ साथ बात आई है। मैं पहले गलती कर चुका हूँ, तो खो दिया था उसको मैंने। मैं क्या कर रहा हूँ? इशिता को कुछ इशिता 7 साल पहले भी चली गई थी ना, वापस आ गई ना। नहीं हो सकता ना वापस। बच गई ना वो वापस आ जाएगी। You have to stay. You have to stay. किडनैपर्स ने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? हाँ? मार देंगे वो उसे। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रमन, तुम यहाँ इशिता को कुछ नहीं होगा। 7 साल बाद आई है पापा। कोई ले आओ। मैं उसको बोलूँ, मैं जाऊंगा उसे ढूंढ लाऊं। कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। कैसे सब ले आएंगे। शांत हो जा। उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ? कुछ नहीं होगा उसे। कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे रमन। You have to stay strong. Yes, रमन। ये सब तेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। गलती करे तू है और गालियां सुनूं मैं? तुझे पता है बॉस ने मुझे कितनी गालियां दी हैं? पता है तुझे? तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता है। ला मोबाइल निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी कर, जल्दी जल्दी इसका काम तमाम कर दे। भाई मैं सिम पहले ही तोड़ चुका हूँ। और रही बात उस लड़की की, उसे मैंने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और थोड़ी देर शांत रहेगी वो। ए बेवकूफ आदमी, जब अकल बढ़ रही थी कहाँ था? बोल कहाँ था तू? हैं? अब सिम तोड़ने से क्या फायदा है? तेरा नंबर उनके पास चला गया है। याद है तुम लोगों को इस औरत के चक्कर में कितना रिस्क उठाया है, कितना परेशान हुए इस औरत के लिए? दूसरे किडनैपर से किडनैप करके लाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर अपना पैसा अपने को नहीं मिला, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम लोगों की। अभी कौन आया? तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। चलो अंदर निकलो, जल्दी जल्दी निकल। सर आप तेरे बाकी लोग कहाँ हैं? वो अंदर क्या बोला उन्हें? क्या कहा था तुम लोग को मैंने? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, गाड़ी पार करवा दूंगा तुम लोगों को। जानते हो ना तुम मेरी पहुंच कितनी है? ये हमारी पहली और आखिरी गलती है, अब गलती नहीं। शट अप। तेरी एक गलती की वजह से पता कितना बड़ा बवाल हो गया। अरे यार साथी, अब यहाँ से निकलने का कुछ किया है कि नहीं? और निकलने वाले थे हम लोग। तो इंतजार किस बात का है? टाइम नहीं है हमारे पास। चलो जल्दी करो, उठाओ से। उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। अरे टाइम नहीं है, जल्दी कर। लेके लेके अब कौन आया होगा? तुम लोग अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। अरे जाना अंदर। अंदर चल। माफ करना साहब, आने में थोड़ा लेट हो गए। आओ जल्दी आओ। अरे अरे जल्दी आओ। अरे किसका सामान है भाई साहब? अरे क्या है ये सब? यार जल्दी। अरे साहिब आपने तो ऑर्डर दिया था, सारा सामान लाए हो साहब। 3 बोरी में, 1 बोरी में आलू, 1 बोरी में चावल और 1 में प्याज। आज आपके यहाँ ईद की पार्टी है ना साहब? आपने ही तो मनवाया था राज किराना से हलवाई का सामान। अरे यार तुम लोग ने सामान मंगवाया था क्या? नहीं अपना अपना नहीं है ये। भाई किसका ये? अरे भाई साहब हमारा सामान नहीं है, आप प्लीज ले जाए इसे। ये आप ही को तो पता है ना साहब, इसलिए तो लाए हैं।
अरे पता ठीक है मगर आप देखिए ये शारदा का एड्रेस है और हम यहाँ द्वारका में हैं। देखो लिखा है उधर। अरे साहब ये आजकल के लड़के ना, अरे उठाओ इधर आओ, जल्दी आओ, नहीं लड़के आ गए, जल्दी आओ, समझ लो, चलो जल्दी उठाओ। कोई बात नहीं, माफ कर कोई बात नहीं। आपको तकलीफ दी? हाँ कोई बात जल्दी आओ, जल्दी आओ, ले जाओ यार, जल्दी देखना संभाल के। थैंक गॉड। चलो यहाँ पे बहुत टेंशन टाइट है, मैं भी निकलता हूँ, तुम लोग भी यहाँ से निकलो। हाँ चल जल्दी उठाओ। फिक्र मत करो, हम सबको इस वक्त स्ट्रांग रहना है ना। अगर हम सब लोग ये हिम्मत हार जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। अक्का जल्दी वापस आ जाएंगी। आई नो चिट्टी, उन्हें कुछ नहीं होगा और उन्हें घर वापस आना ही होगा जल्दी। और चिट्टी, पापा, मुझे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपने देखा ना उन्हें इशिमा की कितनी चिंता है, कितना प्यार करते हैं वो उनसे। पर पापा उन्हें ये प्यार दिखाते क्यों नहीं है? जब इशिमा यहाँ पर थी तब पापा उनसे गुस्से में बात करते थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, डांटते रहते थे उन्हें। पर जब वो यहाँ पर नहीं है तो आई नो आदि, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर क्या करें, इंसान है ना, गलती तो हम सबसे होती है। पता है कभी कभी ना जो लोग हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं ना, हम उन्हीं को बताना भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत वक्त है हमारे पास, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने ही तो हैं, इन्हें बताने की क्या जरूरत है। पर तुम्हें पता है आदि, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हें यह बताना बहुत जरूरी है कि उनकी हमारी जिंदगी में क्या मायने हैं। मुझे लगता है कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ रोमी को, पेरियप्पा को, पेरियम्मा को बताना कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तुम ऐसे यहाँ अचानक? हाँ, वो मैं आज ही ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। तुम्हें याद है ऑस्ट्रेलिया में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वी ग्रांट द विशेस फाउंडेशन के साथ? हाँ, उसी के बारे में बात करने आई हूँ। ओके, ऊपर मैंने तुमसे कहा ना थोड़े दिनों के लिए सारी कमिटमेंट्स कैंसिल कर दो। बट रूही, वो बहुत ही स्पेशल केस है और रिक्वेस्ट की तुम इतना सा कर दो। अब तुम जाके उन्हें मना कर दो या मैं उन्हें फोन करके कन्विंस कर लूंगी। डोंट वरी, मैं नहीं कर सकती। वो बच्चा बीमार है। नुपुर, मैंने कहा ना, आई रियली कांट कम। बेटा फैन है वो तुम्हारा, बीमार है बेचारा। तुम्हें जाना चाहिए, तुमने कमिट कर दिया, यू शुड गो ना। हाँ शगुन मामा, पर ऐसे मैं कैसे? पुत्र, तुझे वहाँ जाना चाहिए। हो सकता है उस बीमार बच्चे की दुआओं से ही हमारी इशिता मिल जाए और यहाँ सब ठीक हो जाए। जा पुत्र। इशिमा होती ना तो वो भी यही कहती। शगुन मामा, पर तेनू जाना चाहिए। इशिता भी होती तो वो तेनू जाने के लिए ही बोलती। चले जा पुत्र, इशिता के खातिर ही सही। रूही, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कब जाना है? जितनी जल्दी हो सके। हम अभी भी निकल सकते हैं। ठीक है, फिर मैं रेडी होके आती हूँ। किसी तरह, किसी की भी दुआओं से बस इशिता मुझे वापस मिल जाए। उसे कुछ नहीं होने देना प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।